नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। तो दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग इस सेशन में बिल्कुल छोटा सा सेशन होने वाला है, लेकिन इसमें विभाजकता और क्षेत्रफल का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखेंगे और कुछ नियम भी देखेंगे। विभाजकता का नियम क्या कहता है और नियम के साथ साथ इसमें महत्वपूर्ण पीवाईपी प्रश्न हम लोग देखेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम्स में अति महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आपको हर एक शिफ्ट में देखने को मिलेंगे, चाहे आप जिस चीज का एग्जाम दे रहे हो उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी बच्चे मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में हम लोग समझेंगे और बिल्कुल शॉर्ट तरीका से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, और यदि चैनल पे न्यू है मेरे दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह थोड़ा थोड़ा सेशन में आप लोग का डॉट क्लियर होने वाला है, हर एक जितने भी चैप्टर्स है मैथ में वो डॉट आप लोग को क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होनी चाहिए। ये क्लास आपका विभाजकता का नियम का क्लास है, तो विभाजकता का कुछ नियम होता है। विभाजकता का नियम क्या है वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। विभाजकता का नियम का क्या कहता है कि वे आसान तरीके, विभाजकता का नियम वे आसान तरीके हैं जिसमें बिना पूरा भाग किए ये पता लगाया जा सकता है कि कोई संख्या किसी दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित होगी या नहीं। नीचे दिए गए में 1 से 11 तक महत्वपूर्ण विभाजकता का नियम उदाहरण के साथ दिए गए हैं, जो कि हम लोग इस सेशन में देखेंगे। तो विभाजकता का नियम क्या है? कोई भी विभाजकता का नियम मेरे दोस्त, कोई भी संख्या किसी से विभाज्य हो रहा है तो बिना उसको भाग दिए आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं कि वो संख्याएं, कोई भी संख्याएं से पूरी तरह विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप कोई भी संख्याएं को भाग देते हैं एग्जाम्स में तो बिल्कुल समय आपके पास कम बचता है। तो यही विभाजकता का नियम बताता है कि 1 सेकंड में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि वो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो 1 से 11 तक महत्वपूर्ण है, जो कि याद रखना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, और हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में। ठीक है, तो चलते हैं विभाजकता का नियम 2 का नियम देख लेते हैं कि 2 का नियम विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्याएं 2 से कब विभाजित होगा। तो संख्या के अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 यानी कि सम संख्याएं होनी चाहिए। यदि कोई भी संख्याएं के इकाई अंक पे यदि सम संख्या हो तो हम समझ जाएंगे वो संख्याएं 2 से विभाज्य हो। जैसे जैसे आप देख सकते हैं 12, 24, 36 या 348, तो इकाई डिजिट पे देख लीजिए सम है ना, तो यानी ये सब संख्याएं 2 से विभाज्य होगा। तो बिल्कुल ही आसान है ये सब, ये आपको पता होना चाहिए और हर एक स्टूडेंट को ये पता है, क्योंकि दो से विभाजकता का नियम बिल्कुल ही आसान है। चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। 3 का नियम क्या बोला जाता है विभाजकता का नियम? कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य यदि है तो वो संख्याएं भी पूरी तरह 3 से विभाज्य होगा। जैसे मान के चलिए 3, 4, 8, तो क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो बिना भाग दिए हमको बताना कि क्या ये संख्याएं 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो क्या करना है? तो सबसे पहले संख्याओं का योग करना है। 8, 4, 12, 3, 15। क्या ये 15 3 से विभाज्य है? जी हाँ, 100% है, यानी कि 348 में 3 से विभाज्य है। समझ गए? तो यही विभाजकता का नियम बताता है मेरे। तो बिना भाग दिए आप कैसे चेक कर सकते हैं कोई भी संख्याएं उस संख्या से विभाज्य है या नहीं। समझ गए? इसी प्रकार चलेंगे चौथा नियम की तरफ कि 4 का नियम क्या बोलता है? कोई भी संख्याएं 4 से विभाज्य है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगाइएगा? कि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हो या अंतिम दो डिजिट डबल जीरो हो तो वो संख्याएं 4 से विभाज्य होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख लेते हैं 412। तो क्या 412 की जो इकाई 2 डिजिट है क्या ये 4 से विभाज्य है? जी हाँ, यानी कि पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य। ये एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं। हालांकि ये एग्जाम्स में इतना छोटी संख्याएं नहीं देगा आपको, संख्याएं देगा 8 अंक का, 10 अंक का, 12 अंक का, जिसमें बिना भाग किए आपको बताना है कि क्या ये 4 से विभाज्य है या नहीं। समझ गए? इसी प्रकार 5 के नियम की तरफ चलते हैं। 5 का नियम बोला जाता है कि संख्याएं के अंतिम अंक 0 या 5 है तो वो संख्याएं पूरी तरह से विभाज्य है। जैसे मान के चलिए 45, 64, 3, 4। तो क्या ये इकाई डिजिट पे 0 या 5 है? जी नहीं है, यानी कि ये संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं हो सकता है। यदि यही इसके इकाई डिजिट पे ये 0 रहे तो ये 5 से हो सकता है? जी हाँ, 100% ये 5 से हो सकता है। तो इसी प्रकार कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है या नहीं है, इकाई डिजिट पे आप देख के उसको पता लगा सकते हैं कि ये 5 से विभाज्य है या नहीं। समझ गए? चलते हैं छठे नियम की तरफ। छठा का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि संख्याएं 2 और 3 दोनों के नियमों का पालन करनी चाहिए। तो 2 और 3 जो नियम था मेरे दोस्त, 2-3 नियम हम देख चुके हैं साफ साफ। इसी प्रकार यहां से बता सकते हैं आप, जैसे 216 है। समझ गए? तो ये संख्याएं 216 6 से विभाज्य है या नहीं है, ये आपको बताना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या यदि 6 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 2 और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए, क्योंकि 6 का मल्टीपल 2, 3 है। यदि वो संख्याएं 2 और 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 100% 6 से विभाज्य हो। ठीक है, इसी प्रकार 7वां नियम क्या बोला जाता है? ये रेयर केस में पूछा जाता है मेरे दोस्त, इतना ये
प्रश्न आपको देखने को नहीं मिले हैं। जितना भी प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाए हैं बहुत ही संभवतः बहुत कम प्रश्न देखने को इसमें मिलेंगे आपको। तो 7 का नियम कहता है कि संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करें और उसे बची हुई संख्या में घटा दें। यदि बची संख्याएं 7 से कटती है तो पूरी संख्याएं 7 से विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए कोई भी संख्याएं हो 7 7 7 हम ले लिए, तो बोला जाता है 7 का जो इकाई अंक है ना इसको दुगुना कीजिए, यानी 7 दूनी 14, फिर इसमें माइनस कर दीजिए। यदि वो संख्याएं जो बची हुई संख्याएं, क्या बची हुई संख्याएं 663, क्या ये 7 से विभाज्य? जी हाँ, 100% है, यानी कि ये भी संख्याएं 7 से विभाज्य होगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, ये मत सोच लीजिएगा कि इतनी छोटी संख्याएं आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। ठीक है, इसी प्रकार 8 का नियम क्या है, बहुत ही चर्चित नियम है मेरे दोस्त। हर एक एग्जाम्स में ये 8 का नियम आपसे पूछा जाता है। कोई भी संख्याएं दे देगा और बोलेगा कि ये संख्याएं 8 से विभाज्य है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो 8 का नियम क्या बोलता है कि संख्याएं के अंतिम 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे 45 और 512। ठीक है, तो क्या ये संख्याएं 8 से विभाज्य है या नहीं है, इसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले 8 से विभाज्य है या नहीं है, तो क्या नियम बोला जाता है कि अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य होनी चाहिए वो संख्याएं। तो अंतिम 512, क्या ये 8 से विभाज्य है? यदि ये अंतिम 3 डिजिट 8 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 8 से विभाज्य हो जाएगी। समझ गए? ठीक है, 9 का नियम बोला जाता है कि संख्याएं के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होनी चाहिए, तो वो संख्याएं 9 से पूरी तरह विभाज्य होगा। जिस प्रकार हम 3 का नियम में देखे थे कि अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य तो वो संख्याएं पूरी तरह 3 से विभाज्य होगा, उसी प्रकार 9 का नियम है। 9 का नियम और 3 का नियम लगभग सेम है। ठीक है, 10 का नियम बताने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। 10 का नियम आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी संख्याएं 10 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, वो इकाई डिजिट को देख के आप लोग बता सकते हैं कि यदि इकाई डिजिट पे 0 है तो वो संख्याएं 10 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट जो 11 का नियम है, मेन इंपॉर्टेंट नियम जो मेरे दोस्त 11 का नियम है, इसको देख लेते हैं। तो 11 का नियम क्या बोला जाता है कि संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों के योग के अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज होना चाहिए, तो वो संख्याएं 11 से विभाज्य होगा। जैसे जैसे मान के चलिए 45, 64, 72, ये संख्याएं 11 से विभाज्य है या नहीं है, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं? ये कैसे पता लगा सकते हैं? तो क्या बोला जा रहा था कि विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर आपको करना है। विषम स्थान यही है ना, 6 4 10, 10 7 17, अंतर करना है सम स्थानों का योग 5 4 9, 9 2 11। तो अंतर क्या आ गया 6, तो क्या ये 6, क्या ये 0 आया? जी नहीं, 0 नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल आया? 11 का मल्टीपल क्या ये 11 आया, 22 आया, 33 आया? जी नहीं आया, यानी कि ये संख्याएं 11 से विभाज्य नहीं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता गए कैसे आपको प्रूव करना। और बाकी बात जो भी ये आपका नियम था, जितने भी 1 से लेकर 1 का नियम तो पता ही होगा मेरे दोस्त, 1 वो स्वयं संख्या है जो 1 और स्वयं से करती हो। और बाकी बात 2 3 4 5 11 तक जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं, वो आप नियम देख लिए हैं। तो यदि आप मैथ की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, तो ये नियम आपको मुंह में याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम हॉल में यदि भाग देने बैठे आप, तो आपसे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव जो बच्चे हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये नियम आपको कंठस्थ रहना होगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की तरफ बिना कुछ विलंब किए। और ये सब पीवाईपी प्रश्न है जो कि पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, रेलवे एग्जाम्स में हो, चाहे वो जीडी हो, अदर जो विभिन्न एग्जाम्स हो, उसमें ये पूछे गए। ठीक है, तो हम लोग प्रश्न को सीधे सॉल्व करने की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 16 से विभाज्य है, ये आपको बताना है। तो यदि आप विभाजकता का नियम आपको नहीं पता था मेरे दोस्त, तो क्या ये पॉसिबल था कि 1 मिनट में आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि इसमें से कोई संख्या 16 से विभाज्य होगा या नहीं होगा? इतना पॉसिबल नहीं है। आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये बात मानते हैं, लेकिन 4 मिनट 5 मिनट आपको समय लगेगा तीनों संख्याओं को सॉल्व करने के लिए। तो विभाजकता का नियम क्या बताता है? यही बताता है कि कोई भी संख्या को 2 मिनट के अंदर आप कैसे पता कर सकते हैं कि वो संख्याएं 16 से विभाज्य है या नहीं। ठीक है, तो कोई भी संख्याएं 16 से यदि विभाज्य है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वो संख्याएं 8 और 2 से भी विभाज्य होगा? क्योंकि हम जानते हैं 8 और 2 का मल्टीपल 16 होता है। तो वो संख्याएं और 2 संख्याएं से विभाजित भी हो सकता है। किससे हो सकता है? 4 से भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं 4 और 4 का मल्टीपल 16 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले 4 का नियम हम लोग देख लेते हैं। 4 का नियम क्या बोला जाता है कि कोई भी संख्या के इकाई 2 डिजिट यदि 4 से विभाज्य है, तो वो संख्याएं पूरी तरह 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो क्या इकाई 2 डिजिट 4 से विभाज्य? हाँ जी हाँ, सब में विभाज्य, यानी कि 4 का नियम तो ये आपका कंप्लीट हो गया कि 4 से वो संख्याएं, सब संख्याएं जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो संख्याएं 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं, हम देख लेते हैं 8 के नियम की तरफ। महत्वपूर्ण नियम है 8 का नियम। तो 8 का नियम क्या बोला जाता है? कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है, तो वो संख्याएं पूरी तरह 8 से विभाज्य होगा। तो क्या 200,
क्या 8 से विभाज्य है? जी हाँ 100% है, यानी ये 8 से विभाज्य है। क्या 464 8 से विभाज्य है? जी हाँ ये भी 8 से विभाज्य होगा। क्या 408 से विभाज्य है? जी हाँ ये भी होगा, यानी कि ऑल एज द एबव आंसर आप लोग का चले आएगा। तो यहाँ से हम लोग बिल्कुल देख सकते हैं कि वो संख्याएं 8 से भी विभाज्य है, 2 से भी है, 4 से भी है, 4 से है, यानी कि वो संख्याएं 16 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, तो क्या इतना जल्दी पॉसिबल था आपको आंसर देना? यदि भी विभाजकता का नियम आपको पता नहीं है मेरे दोस्त, तो यही आप प्रश्न में बहुत ज्यादा समझ ले, जिसके चलते आप एक से दो प्रश्न जो आने वाले प्रश्न उसको आप छोड़ सकते थे। ठीक है, तो विभाजकता का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, जो कि आपको मुंह में रखना। हालांकि एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन मेरिट के लिए एक प्रश्न ही बहुत काफी होता है। ठीक है, चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। दूसरे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माफ कीजिएगा होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा? ये आपको बताना है कि 8 संख्याएं दिया गया था, 8 अंकीय संख्याएं दिया गया था। क्या दिया गया था? 61, 81, ए, 12, बी। ये 72 से विभाज्य है। तो आपको ए और बी का मान, यदि हम ए और बी का मान निकालना है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हम इजी वे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी संख्याएं 72 से विभाज्य यदि है, यदि कोई भी संख्याएं 72 से पूरी तरह विभाजित, क्या मैं ये बता सकता हूं कि वो संख्याएं 9 और 8 से भी पूरी तरह विभाज्य होगा? 110% होगा। ठीक है, और 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट इकाई 3 डिजिट यदि 8 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 8 से विभाज्य होगा ना। तो लास्ट 3 डिजिट क्या है? 12 बी। तो ये 8 से विभाज्य होने के लिए बी के स्थान पर क्या रखना होगा आपको? कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए 6 रखना होगा। तो यदि बी के स्थान पे हम 6 रखें तो वो संख्याएं 8 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया कि बी के स्थान पे आपको 6 रखना होगा। तो यदि बी के स्थान पे 6 रखे तो ए का वैल्यू आपको यहां से निकालना होगा। ए का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 9 का नियम को अप्लाई करना होगा। तो 9 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्याएं का योग यदि 9 से विभाजित तो वो संख्याएं भी पूरी तरह 9 से विभाज्य होगा, 110% होगा। तो चलते हैं हम 9 के नियम की तरफ, ए का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या का योग करते हैं। 6 1 7 8 7 15 1 16 16 1 17 17 2 19 19 6 23, यानी 23 प्लस 1। तो ये संख्याएं 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए ए के स्थान पर क्या रखना होगा? सॉरी माफ कीजिएगा, एक बार और इसको योग कर लेते हैं, कहीं गलती हो गए योग करने में। तो 6 6 1 7 8 7 15 1 16 1 17 17 2 19 19 6 25, यानी 25 प्लस ए। ये संख्याएं 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए ए के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? तो ए के स्थान पे आपको 2 रखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं 9 या 27। तो ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से क्या हो जाएगा? ए का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2, बी का मान निकाल चुके हैं 6, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 64 के बराबर आ जाएगा। यही आप लोग का राइट आंसर होगा, 64। समझ गए? ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न आप लोग से पूछे जाते हैं। चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ। तीसरे नंबर प्रश्न में बोला गया न्यूनतम 4 अंकों की संख्याओं का योग आपको बताना है। क्या होगा? जिसे कि 12 15 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 छोड़ दे, या प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचे। तो 12 15 20 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, ये पूछना चाहता। हमको नहीं पता कि 3 अंक की संख्याएं हम बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको ये निकालना कि 12 15 20 से विभाज्य होने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा आपसे। तो यहां से इसका एलसीएम लेना होगा ना, क्योंकि एलसीएम ही वो संख्याएं होता है जो दी गई संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। ठीक है, यदि इस जगह हमको 4 अंकों की संख्याएं नहीं पूछता तो यहां से हम इसमें 3 ऐड कर देते तो ये 63 हो जाता, और 63 6 3 9 आंसर हो जाता। लेकिन क्या पूछा गया? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं पूछा गया। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं क्या होता है? तो आप जानते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं 1 होता है। ठीक है, तो 60 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करना, गुणा करना होगा जो कि वो 1000 के करीब आ जाए, यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के करीब आ जाए। तो कहीं ना कहीं 17 से करना होगा, 17 छक्के 2 तल से, यानी कि 1020 ये संख्या आ जाएगा।
क्या यही 4 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं हैं जो 12, 15, 20 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? जी हाँ, हो जाए, लेकिन हमको पूरी तरह विभाजन नहीं चाहिए, उसमें 3 शेष भी बचना चाहिए। तो 3 शेष बचाने के लिए इसमें 3 को ऐड करना होगा। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1023 होगा, जिससे कि 12, 15, 20 से विभाज्य करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बच रहा हो। तो नहीं विश्वास है तो आप भाग करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका योग पूछा जा रहा है, तो योग क्या होगा? 3 2 5 1 6, तो ये 6 इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर। समझ गए? ठीक है, यदि इसके स्थान पे 4 अंकों की न्यूनतम 4 अंकों के स्थान पे यदि महत्तम देता, यानी कि सबसे बड़ी 4 अंकों को देता, तो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 गुना 9, ठीक है, तो उसके आसपास हम मल्टीपल करके उसके आसपास हम संख्या को ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप प्रश्न को बना सकते हैं। चलते हैं चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। चौथे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि 5 अंकों की संख्या 2, 284, x, y 3 और 77 से विभाज्य है तो 8x माइनस y का मान क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो यानी संख्याएं क्या दिया गया था? 284 x, y। तो ये संख्याएं क्या किससे विभाज्य होनी चाहिए? 3 और 77 से। यदि वो संख्याएं, कोई भी संख्याएं यदि 3 और 77 से विभाज्य है, तो कहीं ना कहीं ये 3 और 77 के मल्टीपल से भी विभाज्य होनी चाहिए, यानी कि 231 से भी विभाज्य होनी चाहिए। तो ये संख्याएं 231 से विभाज्य करने के लिए x, y के जगह पे क्या होगा, ये आपको बताना। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं x, y जो है वो संख्याएं डबल जीरो है। 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं। ठीक है, यदि ये संख्याएं को 231 से आप विभाज्य करते हैं मेरे दोस्त, तो 1 से ये 231 जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये 53 ये बचेगा, ये 2 बार में जाएगा, 6 4 हो जाएगा, तो ये 8 बचेगा, ये 6 बचेगा, तो ये 2 बार में भी जाएगा, यानी कि 122 में से जाने के बाद भी शेषफल बच रहा है, लेकिन हमको पूरी तरह विभाज्य करना होगा, तो कहीं ना कहीं ये 123 बार में पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है, यानी कि 123 बार में ये संख्याएं पूरी तरह विभाज्य होगा, 123 बार में ये संख्याएं पूरी तरह विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, जो कि 284 XY के करीब आ जाएगा। यदि आपके पास भागफल 123 है, यदि भागफल 123 है, तो इकाई डिजिट पे तो 3 है ना, इकाई डिजिट पे तो 3 है। 3 यदि इकाई डिजिट पे यदि ये संख्या से भाग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको मल्टीपल करना होगा, ये निकालने के लिए, भाज्य निकालने के लिए। तो इसमें यदि मल्टीपल करते हैं तो इकाई डिजिट पे 3 आएगा, यानी कि y की जगह पे 3 आ गया। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा। ठीक है, समझ गए? तो यदि यहाँ पे y का मान क्या आ गया आप लोग के सामने? y का मान 3। अब x का मान कैसे निकालें? यहां से तो हम पता कर लिए y का मान निकल गया, x का मान 3 कैसे निकालें? तो यहाँ ऑप्शन, यहाँ जो आपका प्रश्न था इसमें भी दिया गया था मेरे दोस्त कि 3 और 77 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 का विभाजकता का नियम कहता है कि कोई भी संख्याओं का योग यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 3 से विभाज्य होगा ना। तो इस संख्याएं का योग क्या होगा? 8 2 10, 4 14, 14 3 17, यानी कि 17 प्लस x, तो ये 3 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 से विभाज्य होने के लिए x के स्थान पे क्या रखना होगा? कहीं ना कहीं 1 रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ तो x का मान भी आ गया, y का मान भी आ गया, तो यहाँ से इजी पे आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो 8x यानी 8, y का मान क्या है? 3, यहाँ से क्या आंसर आ गया? 5 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें गलत उत्तर दिए थे, मात्र 29% जवाब दिए थे, जो कि 46,000 स्टूडेंट ने टेस्ट दिए थे, जिसमें 29% ने मात्र सही जवाब दिया था। समझ गए? ठीक है, चलते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, यदि 7 अंकों की संख्याएं, ये 7 अंकों की संख्याएं आप लोग के सामने दिया गया है, जिसमें कि 2 संख्याएं आपसे मिसिंग है, x और y, 110 से विभाज्य है, तो x प्लस 5y का मान क्या होगा, ये आपको बताना। तो ये संख्याएं 7x, 53, 45, y है, तो ये संख्याएं 110 से विभाज्य है। 110 से विभाज्य है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो संख्याएं 11 और 10 से भी विभाज्य होगा। कोई भी संख्या यदि 110 से विभाज्य है तो वो संख्या 11 और 10 से भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं 11 और 10 का मल्टीपल 110 के बराबर हो जाएगा। तो कोई भी संख्या यदि 10 से विभाज्य होगा तभी वो संख्याएं 10 से विभाज्य होगा जब इकाई अंक पे 0 होगा। तो हम यहां से पता चल गया y के स्थान पे 0 आ गया। ठीक है, ये अपने मन से नहीं बोल रहे मेरे दोस्त, ये विभाजकता का नियम साफ साफ यहाँ से बोल रहा है कि कोई भी संख्याएं 10 का नियम साफ बोला जाता है ना कि इकाई अंक पे 0 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि इकाई y का मान 0।
ठीक है। तो y का मान 0 है, x का वैल्यू निकालना है आपको, तभी तो x प्लस 5y का मान निकाल सकते हैं आप। अब हमको 11 का नियम फॉलो करना है, तो 11 का नियम क्या बोला जाता है? 11 का नियम बोला जाता है कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग जो है 0 या 11 के मल्टीपल होना चाहिए। समझ गए? तो यानी कि पहले विषम स्थानों का योग करते हैं, 7 5 12, 12 4 16, 16 में ये जोड़ेंगे 0, 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस, सॉरी माफ कीजिएगा, माइनस है ना, अंतर ही पूछा जा रहा है ना, माइनस। सम स्थानों का योग करेंगे 3 5 3 8, यानी 8 प्लस। ठीक है, समझ गए? तो ये 0 या 11 के मल्टीपल होना चाहिए, यहां पे समझ रहे? ठीक है, तो क्या 11 लाना पॉसिबल है? नहीं, 0 लाना पॉसिबल। तो 0 लाने के लिए यहाँ x के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा आपको? 8 रखना पड़ेगा, यानी x का मान क्या रखना पड़ेगा आपको? 8 रखना। समझ गए यहाँ तक? तो इसके बाद आपसे प्रश्न में ही पूछा जा रहा है मेरे दोस्त कि x प्लस 5y का मान क्या होगा? x का मान आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, y का मान 0 है, तो 8 इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? 8 इज राइट आंसर। ठीक है, छठे नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है उस न्यूनतम संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा जिसे 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करने पर क्रमशः 16, 52, 60 और 68 शेषफल बचे। ठीक है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है, और ये प्रश्न कभी भी आपको इस प्रकार सवाल आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिले कि वो न्यूनतम संख्याओं का योग आपसे पूछा जा रहा है, जो कि ये संख्याएं दिया गया है, इससे ही तो वो संख्याएं विभाजित कर रहे हैं और शेषफल के रूप में इसे आप बचा रहे हैं। यदि ये संख्याएं इसमें माइनस कर दें हम, तो वो संख्याएं पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो यानी हम उतना कुछ नहीं करेंगे, तो ये संख्याएं जो होगा वो संख्याओं को सबसे पहले आप एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम जो भी संख्याएं यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्त, एलसीएम जो भी संख्याएं आ जाएगा, ठीक है, एलसीएम जैसे मान के चलिए कुछ भी यहाँ पे एलसीएम आप लोग के सामने आ गया ना। यदि इस जगह आप लोग का एलसीएम आ गया, मान के चलिए 7920 एलसीएम आया, ठीक है, वो एलसीएम निकाल लीजिएगा आप लोग, 7920 एलसीएम। ठीक है, तो इसमें शेषफल तो इतना बच रहा है, तो ये संख्याएं में यदि ये सब संख्याएं माइनस कीजिएगा, ये संख्याएं माइनस कीजिएगा, तो अंतर सब में 20 बराबर आएगा, तो 20 कॉमन आएगा, तो 20 आपको इसमें माइनस कर देना, तो यानी कि वो संख्याएं 7900। ठीक है, तो ये संख्याएं को जब इस संख्याएं से आप डिवाइड करते हैं इस संख्याएं में, तो आपको शेषफल 16, 52, 60 और 68 बच जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो कुछ नहीं करना है, तो ये संख्या से विभाज्य करना बोल रहा, तो सबसे बड़ी संख्याएं हम वो लेंगे जो कि 36, 72, 80, 88 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो हम जानते हैं 7920 वो संख्याएं हैं जो पूरी तरह इससे विभाज्य हो जाएगा। इसमें से आपको जो माइनस करके जो बचेगा इस संख्या में घटा देना, तो यानी 7900 इसका राइट आंसर होगा। तो बोला जाए उस संख्याओं का योग क्या होगा? 9 7 16 होगा, 16 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है यदि संख्याएं 64, 84, y6, 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो 8 का नियम आप ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कोई भी संख्या का इकाई 3 डिजिट, इकाई 3 डिजिट क्या है? 4y6, यानी लास्ट 3 डिजिट 4y6, तो लास्ट 3 डिजिट ये 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 8 से विभाज्य होने के लिए सबसे पहले न्यूनतम मान खोज रहा है, तो न्यूनतम मान सबसे पहले हम 0 रख के देखेंगे। तो यदि y का मान हम 0 रखें तो क्या ये 406 8 से विभाज्य होगा? जी नहीं होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। तो y का मान आप क्या रखेंगे? इससे ऊपर रखे, y का मान हम 1 रखते हैं। तो यदि y का मान हम 1 रखते हैं तो कहीं ना कहीं 416 होगा। क्या ये 8 से विभाज्य? जी हाँ, 100% है। तो y का मान आप लोग को सामने 1 रखना होगा, तो ए इज राइट आंसर, ऑप्शन। ठीक है, समझ गए? 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है यदि 9 अंकों की संख्याएं, ये संख्याएं हैं 9 अंकों का, ये 45 से विभाज्य, ये साफ साफ बोला जा रहा है ये संख्याएं 45 से पूरी तरह कट रहा है। तो एक्स वाई जो संख्याएं मिसिंग था, ये एक्स और वाई, इसका अधिकतम मान क्या होगा? योग करने पर अधिकतम मान क्या होगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम संख्याएं लिख लेते हैं। 755 है, एक्स है, 36 है, 78 है, वाई है। तो ये संख्याएं 45 से विभाज्य है। तो यदि ये संख्याएं 45 से विभाज्य है तो हम 100% बोल सकते हैं ये संख्याएं 9 और 5 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि 9 5 का मल्टीपल 45 के बराबर हो जाएगा। यहां तक आप समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और 5 का नियम बोलता है मेरे दोस्त, कोई भी संख्या के इकाई डिजिट पे 0 यदि 5 है तो वो संख्याएं पूरी तरह 5 से विभाज्य हो जाएगा। विभाजकता का नियम आप लोग देख लिए, उसमें तो 5 का विभाजकता का नियम यही बोला जाता है कि इकाई डिजिट पे 0 या 5 होनी चाहिए, तभी तो संख्याएं 5 से विभाज्य होगा। तो यदि हम 0 रखते हैं, अधिकतम मान खोजा जा रहा है,
तो हम अधिकतम मान की ओर पहले चलते हैं। तो y का मान पहले हम 5 रखते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू यदि हम 5 रखें मेरे दोस्त, y का वैल्यू यदि हम पहले 5 रखें तो यहां से y का वैल्यू तो निकल गया। अब x का वैल्यू निकालना होगा, तो x का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 9 के नियम की तरफ जाना होगा, 9 का नियम अप्लाई करना होगा। तो 9 का नियम क्या कहता है, कोई भी संख्याओं का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो संख्याएं पूरी तरह 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो संख्याएं का योग करते हैं तो 7 5 12 5 17 3 20 6 26 7 33 8 41 41 5 46, यानी 46 प्लस x ये 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 9 से विभाज्य होने के लिए x के जगह पर आप क्या रखेंगे, क्या 8 होगा x के जगह पर? अरे क्या x के जगह पर 8 होगा मेरे दोस्त? क्या x के जगह पर हम 8 रखते हैं? अरे 8 रखेंगे तभी तो 54 होगा, 9 के 54, यानी कि x का वैल्यू 8 होगा। तो x प्लस y का अधिकतम मान खोज रहा था, तो x प्लस y 8 5 13 के बराबर हो जाएगा। तो यही आप लोग का राइट आंसर होगा। समझ गए? ठीक है, चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की तरफ। 9 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है 2 या 5 से विभाजित 3 अंकों की संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगा, ये आपको बताना है। यानी 2 या 5, 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 3 अंकों की संख्याओं का कुल संख्याएं कितना होगा? क्या 540 होगा, 270 होगा, 245 होगा या 400 होगा? वो संख्याएं आपको 3 अंकों का लेना होगा, ना कि 2 अंक ना 4 अंक, 3 अंकों की संख्याएं चाहिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होगा वो क्या होगा? 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं जो 2 से विभाज्य होगा क्या होगा? क्या मैं बोल सकता हूं 998 होगा? अरे होगा ना, 998 होगा। ठीक है, तो यदि ये 2 से विभाज्य हो रहा है, यदि ये 2 से विभाज्य हो रहा है मेरे दोस्त, तो इसके पीछे कितनी ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो रहा है जो कि आपको छोड़ना होगा। क्योंकि आपसे साफ साफ प्रश्न में पूछा जा रहा है 3 अंकों की संख्याएं हैं, आप 2 अंकों की संख्याओं को इग्नोर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 49 होगा। ठीक है, जितने बार में जा रहा है इसमें 1 माइनस करना है आपको, हर समय 1 माइनस करना, तो ये हो गया। फिर इसको 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा? 2 चौके 8, 2 9 18, 2 9 18। यदि आप इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? 450। यानी कि 3 अंकों की कुल संख्याएं जो है 2 से विभाज्य होने वाली 450 संख्याएं है, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना। यानी 450 ही संख्याएं ऐसी 3 संख्याएं हैं जो 2 से विभाज्य है। अब हम 5 से विभाज्य वाले नियम देख लेते हैं। इसी प्रकार इसको यहाँ पे कीजिएगा तो 5 अंकों से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? क्या 995 हो जाएगा? जी हाँ होगा। तो 5 से ये 20 बार में जा रहा है, यानी कि 1 कम करना होगा, यानी 19 वो संख्याएं जिसको आपको इग्नोर करना होगा। ठीक है, 5 से 5 कम 5, 5 9 45, 5 9 45, तो कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं 180 होगा। ठीक, तो क्या यहाँ हम लिख सकते हैं 100/10, 990/10, यानी कि ये 10 बार में जा रहा है, 1 कम करेंगे 9 हो जाएगा, ये 9 10 9 90, 10 9 90 9 हो जाएगा। यदि इसको माइनस करते हैं क्या ये 90 के बराबर आ रहा? जी हाँ 90 के बराबर आ रहा। तो 3 अंकों की जो आपका संख्याएं हैं, 3 अंकों की कुल संख्याएं 90 ही कुल ऐसी संख्याएं हैं जो कि आपको 10 से विभाज्य है। ठीक है, ये तो 2 से विभाज्य था, ये 5 से विभाज्य है, लेकिन दोनों से ये विभाज्य इतना, यानी कि ये दोनों संख्याएं योग करके यदि इसको आप घटाइएगा तो 2 या 5 से विभाज्य होने वाली संख्या निकल जाएगा। तो 450 प्लस 180 माइनस 90, तो यहां से कीजिएगा 0, 8 5 13 3, हाथ में 1, 4 1 5 1 6, 663 में 90 माइनस कीजिएगा तो 0 9 4 13, यानी 540 टोटल वो संख्याएं होगा जो 2 या 5 से विभाज्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको इसमें कैलकुलेटिव करना पड़ेगा, बहुत ही कम बच्चे ने इसको आंसर दिए थे, बाकी बात स्किप करके सब निकल गए थे। ठीक है, चलते हैं आज का लास्ट नंबर प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की तरफ। तो वो न्यूनतम संख्या जिसे 4 6 8 12 16 से भाग देने पर सदैव शेषफल 2 बचता है, तो वो संख्याएं क्या होगा आप सबसे पहले बताना है। तो सबसे पहले हम इस बात पे जिक्र करते हैं कि 4 6 8 12 16 से भाग लगने वाली, पूरी तरह से विभाज्य होने वाली वो संख्याएं क्या होगा? तो कहीं ना कहीं इसका आपको एलसीएम लेना होगा।
तो 4, 8, 12, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम वो संख्याएं होता है जो दी गई संख्याएं से पूरी तरह विभाजन लग जाए। तो क्या यहाँ 16 होगा? क्योंकि सबसे इसमें सबसे बड़ी संख्या है 16, क्या यहाँ 16 हो सकता है? जी नहीं। 32 नहीं, 48 नहीं, 64, जी नहीं। 48 तो हो सकता है ना मेरे दोस्त, 48 तो हो सकता है ना, क्योंकि 48 16 से भी विभाज्य है, 12 से भी है, 8 से भी है, 6 से भी है, 4 से भी है। तो यानी कि 48 वो संख्याएं है, सबसे बड़ी संख्याएं वो संख्याएं 48 है जो कि 4, 6, 8, 12, 16 से विभाज्य होगा। लेकिन हमको सदैव शेषफल 2 बचाना है, तो इसमें आपको 2 को ऐड करना होगा, यानी वो संख्याएं 50 होगा। ठीक है, तो वो संख्याएं 50 होगा। तो अब 50 को आप 4 से भाग कीजिए, 6 से भाग कीजिए, 8 से भाग कीजिए, 12 से भाग कीजिए, 16 से भाग कीजिए, हमेशा इसका शेषफल आपको दूर नजर आएगा। तो इस 50 इज राइट आंसर। समझ गए? ठीक है, तो ये प्रश्न था आप लोग के लिए। टोटल 10 प्रश्न जो पीवाईपी प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक प्रश्न आपको इसमें से देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। तो ये आपको नियम सबसे मेन इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, ये नियम आपको याद रखना होगा। किसी भी हालत में यदि ये नियम याद रखते हैं तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप चुटकियों में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से किसी भी प्रश्न में यदि आपको कहीं भी डाउट महसूस होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसका एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो बना के आप लोग के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 10 नंबर तक था। ठीक है, तो यदि इसका पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज का जॉब का नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए मेरे जो पल पल आपको मिलता रहे या क्विकली के साथ आपको अपडेट आना चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। हालांकि 22 जून तक टेलीग्राम चैनल अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, क्योंकि जेई नीट का पेपर आप लोग का जारी है, यूजी नीट का पेपर आप लोग का जारी है। फिर 22 तारीख से ये नॉर्मल आपके लिए ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम व्हाट्सएप चैनल दे देंगे। कुछ भी अपडेट, वैसा इमरजेंसी में कुछ भी अपडेट आता है तो सबसे पहले व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिंक में हम व्हाट्सएप चैनल दे देंगे, तो वहां जाके ज्वाइन व्हाट्सएप चैनल कर दीजिएगा। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा